आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है। मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रही हूँ वो है 25 जनवरी की। कल मेरे बेटे के स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था। सुबह मैंने उनको स्कूल रेडी करके स्कूल भेजा हुआ था। तो स्कूल गए, वो 11:30 बजे तक वो स्कूल में थे। 11:30 बजे तक भी स्कूल में थे। 11:30 तक स्कूल में थे। 12 बजे, कल सैटरडे था तो 12 बजे छुट्टी हो जाती है सैटरडे को, और टाइम 12:30 बजे छुट्टी होती है। तो 12:30 बजे छुट्टी होती है तो मैं चली गई थी 11:45 पे स्कूल। तो जैसे ही मैं गई स्कूल में तो मैंने देखा कि हर्षित स्कूल में है ही नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स थे स्कूल में, तो गेट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने सोचा कि मैं बाहर पर खड़ी हो गई कि ज़्यादा भीड़ है, अंदर नहीं जाती हूँ। जब सब लोग चले जाएंगे तो मैं चली जाऊँगी अंदर, भीड़ कम हो जाएगी। तो मैं देख ही रही, भीड़ कम हुई, मैं अंदर गई। मैंने मैम से बोला कि हर्षित, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो मैम ने बोला हर्षित, जो नैनी रहती है उनकी, उनसे, तो उन्होंने कहा ऊपर खेल रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो वहीं होंगे। तो वो ऊपर गए देखने के लिए। 2-3 बार चक्कर लगाया उन्होंने, फिर 1-2 बार बच्चों को भेजा कि कौन सी रूम है देख के आओ ऊपर। तो नीचे बच्चे हैं, उन्होंने बोला ऊपर तो कोई है ही नहीं, सारे खाली हैं, रूम बंद है। तो मैं घबरा गई। मेरे मन में एक हो गया कि कहीं खो तो नहीं गए। मैंने मैंने कहा बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा मैम मिल नहीं रहा, 2 मिनट हुए। मैंने कहा 2 मिनट क्या, मुझे 5 मिनट में मेरा बच्चा चाहिए, मैं नहीं जानती हूँ कहाँ है 2। तो उसके बाद सब लोग ढूंढने में, पहले तो टीचर्स लोग ढूंढ ही नहीं रहे थे, बच्चों को भेज रहे सिर्फ। उसके बाद मैं गई, मैंने हर एक रूम में चेक किया। एक मैम थी तो वो मेरे साथ आई। वो हर्षित की मैम नहीं है, वो हर्षित की मैम स्कूल में आई नहीं थी कल। तो वो जो मैम है वो नर्सरी प्ले वालों को पढ़ाती है, तो वो मेरे साथ आई। उसके बाद उन्होंने ढूंढा तो कहीं पर भी हर्षित नहीं थे। मैं छत पर भी गई, टैंकी में, हर एक बेंच के नीचे मैंने बच्चे को ढूंढा। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे मतलब क्या। एक वासु भी थे मेरे साथ में, और फिर उसके बाद वासु को ही लेके पूरे छत में, हर एक जगह, टैंकी, हर एक जगह मैंने हर्षित को ढूंढा। उसके बाद फिर मैं नीचे आई, मैंने उनसे कहा बच्चा कहीं पर भी नहीं। तो वो लोग भी घबरा गए फिर कि कहीं नहीं। फिर मैंने इनके पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा कि हर्षित नहीं मिल रहा है। फिर ये भी घबराई, इन्होंने कहा तुम टेंशन मतलब मैं आ रहा हूँ। फिर मेरे मम्मी पापा लोग यहीं पर रहते हैं, भैया की भी कल छुट्टी में थे, उनको फ़ीवर आया हुआ था, तो वो लोग सब लोग आ गए। फिर सब लोग इधर उधर ढूंढने में लगे रहे, तो कहीं पे भी किसी ने भी नहीं देखा। 1 घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते। फिर उन्होंने बोला, एक मैम, मेरे माइंड में भी नहीं रहा कि मैं फ़ोन करूं घर पे। तो फिर मैंने 1 घंटे बाद उन्होंने, किसी ने, कोई भैया थे, उन्होंने कहा मुझसे कि आप एक बार पता तो करो कहीं घर तो नहीं पहुंच गया बच्चा। मैंने कहा जा ही नहीं सकता है, क्योंकि अगल बगल कोई भी हमारे नहीं रहता है जो हर्षित के स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। मैंने कहा नहीं जा सकता। उन्होंने बोला एक बार पता कर लो। मैंने फ़ोन किया जो हमारे ऑनर हैं, उनकी बेटी को। मैंने बोला ठीक है दीदी, मैं देखती हूँ ऊपर, अगर आए हैं तो वो ऊपर गए तो आए तो थे, पर उस टाइम पे हुआ ये कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, क्योंकि हड़बड़ाहट में मैंने देखा भी नहीं फ़ोन। कम से कम आधे घंटे बाद मैंने फ़ोन चेक किया अपना, तो उनका फ़ोन आया था। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि दीदी ऊपर बैठे हुए हैं हर्षित। फिर मेरी सांस में सांस आई, फिर ऊपर बैठे। मैंने कहा आप यहीं पे बैठो, बस यहीं पे बैठे रहना, इसको छोड़ना मत। तो फिर इनके पापा को भी फ़ोन करके बताया, मम्मी लोग भी, सब लोग आ गए, टीचर्स लोगों को सबको बहुत डांटा कि तुमने इतनी लापरवाही की ये सब। क्योंकि ये रहता है कि बच्चे बहुत सारे, स्कूल में इतने सारे टीचर्स भी रखे रहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी स्कूल का, इतने सारे टीचर हैं, पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे, जब गेट पे बातें करने में लगे वो रहते हैं टीचर्स, जितने भी मैम लोग हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए स्कूल में। एक होना चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ हुआ तो किसी और के साथ ना हो। मैं इसीलिए आप लोगों से बोल रही हूँ, मैं अपने बच्चे को कभी भी कहीं पे किसी के साथ नहीं छोड़ती। आज तक 5 साल हो गए हैं, मैंने
कभी किसी पे भरोसा ही नहीं किया, सिर्फ स्कूल के अलावा। इनकी नानी आती है, मामी मामा, मैंने कभी उनको छोड़ा ही नहीं। मुझे ये लगता है कि नहीं, जितना मैं अच्छे से देख सकती हूँ कोई नहीं देख सकता उनको, तो मैं इसलिए कहीं मतलब मैं कहीं पे भी नहीं जाती हूँ उनकी वजह से ही। तो फिर और ये भी नहीं है कि वो कहीं जाते हैं, वो कभी घर से कहीं भी नहीं जाते, कभी भी नहीं। दरवाजे खुले रहते हैं मेरे, गेट कभी कुछ नीचे गिर जाता है उठाने के लिए चले जाते हैं, कभी भी नहीं नीचे गेट से बाहर। 5 साल हो गए, जब वो 2.5 साल के थे तब से प्ले में जाते हैं, आज तक कभी वो अकेले बाहर नहीं निकले। हुआ यूँ कि सब बच्चे खेल रहे थे, बिस्किट, क्योंकि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था, बिस्किट दिए सब लोगों को, सब घर जा रहे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स जितने थे सारे अंदर घुस गए थे प्रोग्राम देखने। तो भीड़, जब उनको लगा कि सबकी मम्मियाँ, मेरी मम्मा भी आ गई, तो वो 11:45 में मैं पहुंची, 11:35 के करीब वो स्कूल से निकल गई और अकेले बैग पकड़ के अपना जहाँ पे इनका स्कूल है वहाँ से कम 3-4 रोड क्रॉस करके मुझे मेरे घर आता है। उन्होंने 3-4 रोड क्रॉस अकेले करके वो घर पहुँच गए। मतलब इतनी गाड़ियाँ चलती हैं दिन में, और कल तो बहुत ज़्यादा सैटरडे था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में भी। तो मतलब मिल तो फिर उसके बाद पहुँच तो गए घर। मैं बस ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा, बस इतना ये है कि कभी भी अगर आप किसी स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हो तो इतना पता करें कि स्कूल कैसा है, क्या है। मैं 3 स्कूल मैंने आज तक अपने बेटे के चेंज किए हुए हैं, वो कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से 2 स्कूल चेंज करने पड़े। तो ये तीसरा जो स्कूल था, बहुत सारे लोगों से मैंने सर्च करके ये स्कूल मैंने कंफर्म किया था, सब लोगों ने बोला कि अच्छा है। वैसे स्कूल है अच्छा, ये नहीं कह रही मैं कि अच्छा नहीं है, पढ़ाई अच्छी, सब कुछ अच्छा है। टीचर्स भी बहुत सारे टीचर्स हैं, इनकी क्लास में भी नर्सरी LKG में भी 2-2 टीचर हैं, यह सब कुछ अच्छा है। पर होता है ना, कभी जो होनी होती है वो कैसे भी हो जाती है। नहीं तो और दिन में जैसा 12 बजे 12:30 बजे छुट्टी होती है, चले जाती हूँ, गेट पे बच्चे को हाथ पकड़ के देते हैं। जो नैनी जो गार्ड हैं वहाँ पे रखे हुए 2-2 हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हैं, 2 गेट पे रहती हैं, पर वो भी पूरा उलझ गए सब लोग इधर उधर। क्योंकि पेरेंट्स, सबसे बड़ी जो मुझे लगता है मिस्टेक है स्कूल की, ये कि पेरेंट्स को अंदर अलाउड करते हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं 2 घंटे के लिए मेरी पूरी दुनिया हिल गई थी। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कल 12 बजे से आज 12 बजे तक, अभी तक मेरे आंसू नहीं रुक पाए। सोच के रात भर मैं सोचती रही। ठीक है, ये नहीं कि ठीक है पॉजिटिव है चीज़ें, क्योंकि मैं पॉजिटिव आती नहीं है ना माइंड में, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो मेरे माइंड में यही चीज़ें घूम रही थी कि कहीं, क्योंकि 5 रोड क्रॉस करके बच्चा घर पहुंचा। और मैं, इतनी गाड़ियाँ चलती है दिन में कि हम लोग भी जब रोड क्रॉस करते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर जो है यूपी और दिल्ली दोनों बॉर्डर पे है, तो वहाँ से जो रोड क्रॉस, बहुत सारी गाड़ियाँ रोड क्रॉस करने में 5 मिनट लगते। तो वो हुआ ये कि जैसे ही स्कूल से और बच्चे आए तो वो भी निकल गए बाहर, और ने मुझे देखा नहीं, और पता नहीं कैसे, वही मेरे जो इष्ट देव हैं लटेश्वर बाबा, उनकी ऐसी कृपा रही कि ये घर पहुंच गए और बिल्कुल भी घबराए नहीं। घर पहुंच के बैग, क्योंकि दरवाजे तो बंद थे, बैग जूते खोल के, अपने कैप कुर्ता पहनाया था, कुर्ता वैसे जूते खोले, हैंड वॉश करके बैठे हुए थे सीढ़ियों में। वो नीचे जो है वो बता रहे। फिर स्कूल मैम गई, स्कूल में लेके आई हर्षित को, तब तक इनके पापा लोग भी आ गए। फिर मैं घर आ गई थी लेके। तो ऐसे मैंने स्कूल पर कुछ वो नहीं किया, क्योंकि औरों के बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है बीच में। अगर मैं ऐसा कुछ करती तो उससे बहुत बड़ी सबके बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती थी, तो इसीलिए मैंने ऐसा कुछ वो नहीं किया। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ किसी बच्चे के साथ ना हो, और अपने बच्चे को अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, भले ही छोटे से छोटा क्यों ना, पता होना चाहिए। क्योंकि हर्षित
जब हम लोग हमेशा जब भी आते हैं उन्हें हर एक चीज़ बताते कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, उस वजह से हर्षित घर पहुँच गए। नहीं तो पता नहीं कहाँ होते और मैं हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होते, मुझे नहीं पता। भगवान की कृपा रही कि घर पहुँच गए सही सलामत, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान दें और अच्छे से हर एक चीज़ समझाएं उनको कि कैसे क्या करना है, कैसे अपने घर को पहचाने, कैसे हर एक चीज़ बच्चे को अपने माँ बाप की डिटेल सब कुछ पता होनी चाहिए। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं।